आज हम इतिहास के एक ऐसे पल में उतरने वाले हैं जहां एक महानायक, एक महान योद्धा युद्ध शुरू होने से ठीक पहले टूट जाता है। हमारे पास एक प्राचीन ग्रंथ के कुछ श्लोक हैं और हमारा मकसद सिर्फ उनका अनुवाद करना नहीं है, बल्कि उस योद्धा के मन में जो तूफान चल रहा है उसे समझना है। सवाल यह है कि आखिर एक हीरो को कौन सी चीज तोड़ सकती है? क्या वो डर होता है या फिर अचानक जागा हुआ कोई गहरा नैतिक एहसास? चलिए इन श्लोकों की मदद से इस उलझन की परतों को खोलते हैं। और ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है। हम सब अपनी जिंदगी में ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां दिमाग कहता है ये तुम्हारा फर्ज है, पर दिल कहता है ये मैं नहीं कर सकता। ये कहानी उस अंदरूनी लड़ाई की है जो शायद बाहर की लड़ाई से कहीं ज्यादा बड़ी है। अर्जुन का युद्ध का मैदान असल में उसके अपने मन का मैदान बन जाता है। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से होती है? मतलब वो कौन सा पहला पल है जब हमें लगता है कि ये योद्धा लड़ने के मूड में नहीं है? श्रोतों में एक लाइन है जहां अर्जुन कहते हैं, केशव मैं तो केवल विपरीत लक्षण ही देख रहा हूं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि। हाँ, ये बहुत नाटकीय लगता है, जैसे वो कह रही हूं कि सारे शकुन खराब हैं। लेकिन इसकी ठीक बाद वो असल मुद्दे पर आते हैं। वो कहते हैं, युद्ध में अपने ही स्वजनों को मारकर मैं कोई कल्याण नहीं देखता। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। यहीं पर पहली दरार दिखती है। वो विपरीत लक्षण सिर्फ कौवे या बिल्लियां नहीं है, वो उनके अंदर की बेचैनी है। और फिर वो सीधे उस चीज पर हमला करते हैं जिसके लिए पूरा युद्ध हो रहा है, श्रेय मतलब कल्याण या भलाई। वो कह रहे हैं कि इस रास्ते पर चलकर कुछ भी अच्छा हासिल नहीं हो सकता। अरे एक मिनट, मतलब एक योद्धा जो जीतने के लिए ही बना है, जिसके जीवन का पूरा मकसद ही धर्म की स्थापना के लिए जीतना है, वो कह रहा है कि मुझे जीत चाहिए नहीं। ये तो पूरी तरह से उल्टा है। श्लोक में वो साफ कहते हैं, हे कृष्णा, मुझे न तो जीत चाहिए, न राज्य और न ही सुख। न कांक्षे विजयम कृष्णा न च राज्यम सुखानी च। ये तो ऐसा है जैसे कोई बिजनेसमैन कहे कि मुझे मुनाफा नहीं कमाना। ऐसा क्यों? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही सबसे चौंकाने वाली बात है। ये किसी योद्धा का डर नहीं है, ये उसके वजूद पर सवाल है। एक क्षत्रिय के लिए उसका धर्म जीत और राज्य से जुड़ा होता है, लेकिन अर्जुन यहां अपने धर्म की परिभाषा पर ही सवाल उठा रहे हैं। वो पूछ रहे हैं, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। जिसका मतलब है, हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य, भोग या जीवन से भी क्या लेना देना। और दिलचस्प बात यह है कि यह संकट युद्ध शुरू होने से पहले आता है। यह दिखाता है कि सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर होती है। युद्ध का मैदान तो बस एक बहाना बन गया है इस अंदरूनी तूफान के बाहर आने का। वो असल में पूछ रहे हैं, जीत का मतलब क्या है अगर उसे पाने की कीमत इतनी ज्यादा हो? क्या वो चीज वाकई जीत कहलाएगी? बिल्कुल। अच्छा, तो पहले उन्होंने जीत को ही नकार दिया, उसे निरर्थक बता दिया। फिर उनका अगला तर्क क्या होता है? उनका अगला तर्क और भी ज्यादा पर्सनल हो जाता है और ज्यादा भावनात्मक। हाँ, मतलब वो कहते हैं कि सामने दुश्मन नहीं, परिवार है। लेकिन इसके पीछे भी एक तर्क है ना? वो जैसे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं पर दिल से। हाँ, एक तरह से आध्यात्मिक नफा नुकसान का हिसाब। वो कहते हैं कि जिनके लिए हम ये सब चाहते हैं, राज्य, भोग, सुख, यानी हमारे परिवार के लोग, हमारे गुरु, हमारे दोस्त, वो सब तो अपनी जान और माल की बाजी लगाकर हमारे खिलाफ ही खड़े हैं। तो हम ये सब किसके लिए जीत रहे हैं? सही, ये एक बहुत ही तार्किक और भावनात्मक सवाल है। और जब वो दूसरी तरफ देखते हैं तो उन्हें कौरवों की सेना नहीं दिखती। मुझे लगता है कि स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि उन्हें कौन कौन दिख रहा है। बिल्कुल नहीं, उन्हें दुश्मन नहीं दिखते। स्रोत में पूरी सूची दी गई है। आचार्याः पितराः पुत्राः तथैव च पितामहः मातुला शुशुरा पौत्रा शायाः संबंधिनस्तथा। यानी आचार्य, पिता, पुत्र, दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और दूसरे रिश्तेदार। ये कोई सेना की गिनती नहीं है, ये एक पारिवारिक एल्बम की तरह है। हर चेहरे के साथ एक कहानी, एक रिश्ता जुड़ा है। ये तो सोचना भी मुश्किल है। मतलब युद्ध एक बहुत एब्स्ट्रैक्ट शब्द है। हाँ। एक बड़ी सी धारणा। लेकिन जब आप कहते हैं कि मुझे अपने दादा भीष्म पर बाण चलाना है, हाँ। या मुझे अपने गुरु द्रोण को मारना है, तो वो धारणा टूटकर एक भयानक हकीकत बन जाती है। आपने एकदम सही कहा। यही वो पल है जब युद्ध का राजनीतिक या रणनीतिक तर्क व्यक्तिगत संबंधों की भावनात्मक सच्चाई के सामने ढह जाता है। हम सबने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया है, शायद इतने बड़े स्केल पर नहीं, जब आपको ऑफिस में किसी दोस्त के खिलाफ कोई फैसला लेना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, आपका दिमाग कहता है ये कंपनी के लिए सही है, पर दिल मानने को तैयार नहीं होता। अर्जुन की हालत इससे 1000 गुना ज्यादा मुश्किल है। उनके लिए ये सिर्फ एक मुश्किल फैसला नहीं है,
ये अपनी दुनिया को अपने ही हाथों से तबाह करने जैसा है। और इसी वजह से वो एक बहुत बड़ी बात कह देते हैं। वो कहते हैं, मधुसूदन, अगर वे मुझे मार भी डालें तब भी मैं उन्हें मारना नहीं चाहता। इतान हंतु मिच्छामि घ्नतोपि। ये तो हद है। मतलब वो अपनी जान देने को तैयार हैं, पर उन पर हाथ उठाने को नहीं। ये उनके तर्क को एक नए स्तर पर ले जाता है। अब ये सिर्फ दुख या मोह की बात नहीं रही, ये एक नैतिक सिद्धांत बन गया है। वो कह रहे हैं कि कुछ चीजें बस गलत होती हैं, चाहे नतीजा कुछ भी हो। अपनी जान बचाना एक स्वाभाविक वृत्ति है, लेकिन अर्जुन के लिए अपने परिवार को मारना इतना बड़ा पाप है कि वो उसके लिए अपनी जान भी दांव पर लगाने को तैयार है। और वो इस दाव को और भी बड़ा कर देते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ इस धरती के राज के लिए क्या, तीनों लोकों के राज्य के लिए भी नहीं। अपित्रे लोके राज्यस्य हेतुः किम नु मही कृते। मुझे लगता है कि ये लाइन दिखाती है कि वो कितनी गहराई से सोच रहे हैं। ये कोई भावुक होकर कही गई बात नहीं लगती। हाँ, और यही बात इसे खास बनाती है। अगर ये सिर्फ मोह होता तो शायद कृष्ण उसे समझा बुझाकर रास्ते पर ले आते, पर जब कोई इसे एक नैतिक सिद्धांत बना लेता है कि ये काम किसी भी कीमत पर गलत है, तब बहस कहीं और चली जाती है। वो कह रहे हैं कि कोई भी फायदा, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न हो, इस भयानक काम को सही नहीं ठहरा सकता। लेकिन यहाँ एक बात है जो मुझे हमेशा से उलझाती है। इसी बातचीत में अर्जुन अपने विरोधियों को आतताई भी कहते हैं। जहाँ तक मैं समझती हूँ, आतताई का मतलब होता है अपराधी, अन्यायी या आक्रामक। और उस समय के नियम कानून के हिसाब से ऐसे लोगों को मारना वो जायज था, बल्कि जरूरी भी। आप एक बहुत ही अहम और जटिल बिंदु पर आ गई हैं। हाँ, वो ये मानते हैं, श्लोक है पापमेवा श्रेयदस्मान हत्वई अनाततायना। वो साफ साफ कह रहे हैं कि इन आतताइयों को मारकर भी हमें पाप ही लगेगा। एक मिनट, ये बात बहुत उलझाने वाली है। मतलब वो मान रहे हैं कि सामने वाले अपराधी हैं, उन्होंने गलत किया है, पर फिर भी उन्हें मारना पाप है। हाँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि न्याय करने का फर्ज रिश्ते निभाने के फर्ज के सामने छोटा पड़ गया। क्या समाज ऐसे चल सकता है? यही तो उनकी दुविधा का केंद्र है। आप इसे नैतिक जड़ता कह सकते हैं, जहां वो पूरी तरह से जम गए हैं, हिल नहीं पा रहे। उनका तर्क ये है, हाँ, ये लोग अपराधी हैं। हाँ, एक क्षत्रिय होने के नाते मेरा धर्म है कि मैं न्याय स्थापित करूं और अपराधियों को दंड दूं। लेकिन ये अपराधी मेरे अपने हैं, मेरा खून है, और अपने परिवार को मारना, अपने कुल का नाश करना एक ऐसा महापाप है जिसके सामने न्याय करने का धर्म छोटा पड़ जाता है। तो क्या वो ये कह रहे हैं कि कुछ रिश्ते न्याय से भी ऊपर होते हैं? वो यही कह रहे हैं, या कम से कम उस पल में उन्हें यही महसूस हो रहा है। उनके लिए पारिवारिक संबंध का पाप इतना बड़ा है कि वो न्याय के कर्तव्य को बेअसर कर देता है। यहाँ पर कर्तव्य के दो स्तर टकरा रहे हैं, एक सामाजिक या राजकीय कर्तव्य, न्याय करना, और दूसरा व्यक्तिगत या पारिवारिक कर्तव्य, कुल की रक्षा करना। हाँ, और इस टकराव में अर्जुन का दिल और उनकी अंतरात्मा पारिवारिक वाले कर्तव्य को चुन रही है, भले ही उनका दिमाग जानता हो कि सामने वाले गलत हैं। इसी वजह से वो कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। वाह, तो इन सारी दलीलों, इस सारे मानसिक उथल-पुथल का निचोड़ क्या निकलता है? वो अपनी बात को खत्म कैसे करते हैं? वो अपनी सारी बातों को एक आखिरी श्लोक में समेटते हैं। वो कहते हैं, इसलिए हम अपने ही बांधवों धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के योग्य नहीं है। तस्मान नारहा वयम हंतुम धार्तराष्ट्रान स्वबांधवान। यहाँ ये अयोग्य या उचित नहीं शब्द बहुत मायने रखता है। ये उनका अंतिम नैतिक फैसला है। हाँ, ये उनका निष्कर्ष है। सारी बहस के बाद, सारे तर्कों के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये काम करने लायक ही नहीं है। लेकिन इसके बाद वो जो सवाल पूछते हैं वो शायद सबसे ज्यादा मार्मिक है। वो कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? स्वजनम ही कथम हत्वा सुखना श्याम माधवा। अब ये लड़ाई जीत हार, धर्म या राज्य से भी आगे निकल गई है। अब ये सिर्फ एक इंसान के भविष्य में खुश रहने की संभावना के बारे में है। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि मान लीजिए हम जीत भी गए, हमें राज्य मिल गया, हम राजा बन गए, लेकिन उस जीत की नींव में हमारे अपने दादा, गुरु और भाइयों का खून होगा। उस खून से सने सिंहासन पर बैठकर क्या हमें कभी एक पल की भी शांति या खुशी मिल पाएगी? हर जश्न में हमें उन लोगों की याद आएगी जिन्हें मारकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ऐसी जीत का क्या फायदा जो आपसे आपकी खुशी ही छीन ले? तो एक तरह से वो भविष्य की एक ऐसी तस्वीर देख रहे हैं जो जीत के बाद भी हार से ज्यादा भयानक है। एक खालीपन, एक कभी ना खत्म होने वाला पछतावा। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से देखें तो यही वो मूलभूत समस्या है जिसे हल करने के लिए बाकी की पूरी गीता कही गई है।
कोई इंसान दुनिया में काम कैसे करे जब हर रास्ते एक बुरे अंजाम की तरफ जाता हुआ दिखे। अर्जुन की हालत यही है। वो पूरी तरह से फंस चुके हैं। हाँ, लड़ना पाप है क्योंकि इसमें अपनों की हत्या है, और ना लड़ना भी एक क्षत्रिय के लिए अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ना है, जो कि एक और पाप है। जब हर रास्ता गलत लगे तो इंसान क्या करे? इसी सवाल के जवाब की तलाश में वो अपने हथियार डाल देते हैं और कहते हैं, अब आप ही बताइए मेरे लिए क्या सही है। हमने अभी एक नैतिक संकट के सबसे शक्तिशाली चित्रणों में से एक को समझा है। युद्ध के मुहाने पर खड़ा एक योद्धा जो सिर्फ युद्ध से भाग नहीं रहा है, वो उस पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है जो उसे इस भयानक चुनाव के लिए मजबूर कर रही है। वो जीत, कर्तव्य और जीवन के अर्थ पर ही सवाल उठा रहा है। उसके तर्क कायरता के नहीं है जैसा कि कुछ लोग समझ सकते हैं। ये सामाजिक कर्तव्य और व्यक्तिगत अंतरात्मा के बीच एक बहुत ही गहरे और ईमानदार संघर्ष की कहानी है। वो बस इतना कह रहा है कि कुछ कीमतें चुकाने लायक नहीं होती, चाहे इनाम कितना भी बड़ा क्यों ना हो। और ये सवाल कि क्या ऐसे काम करने के बाद खुशी मुमकिन है जो आपके अपने नैतिक सिद्धांतों को तोड़ते हों, ये आज भी हर इंसान के लिए उतना ही सच है। ये स्रोत पूरी तरह से अर्जुन के युद्ध ना करने के तर्कों पर ही केंद्रित है, और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर कोई इंसान इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हो कि कोई काम करने से उसे सिर्फ पाप, दुख और कभी ना खत्म होने वाला पछतावा ही मिलेगा, तो आखिर दुनिया का कौन सा तर्क, कौन सा दर्शन इतना शक्तिशाली हो सकता है जो उसे फिर भी वो काम करने के लिए मना ले?